Good morning, children. So in EVS, this is the next part of the lesson. Up you go. Okay. So यहाँ पर हम माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग और बहुत सारे एडवेंचरस जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। और हमने देखा था कि हम ये क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चे, ये एक लेडी जो है ना, संगीता नाम था जिनका, संगीता अरोड़ा नाम है उनका। और ये रियल है, ये जो डायरी के पेजेस हैं, ये है ना, एक डायरी के पेजेस हैं और आप ये इसको पढ़ रहे हो। ये संगीता अरोड़ा है ना बच्चे, ये रियल हैं। और ये जो है अभी केंद्रीय विद्यालय में दिल्ली में, वहाँ पे ये टीचिंग करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये अपना एक्सपीरियंस इन्होंने ये शेयर किया है, जिसको आप पढ़ रहे हो, जो हम कल से ही पढ़ रहे हैं इसको। ओके। और ये जो है ना संगीता अरोड़ा बच्चे, इन्होंने जो आपकी ईवीएस की बुक है ना, इसकी पूरे जो बुक लिखते हैं ना, उस कमेटी में ये मेंबर भी हैं। सो इट्स वेरी लवली ना। चलो लेट्स सी दैट नेक्स्ट पार्ट। सो गो टू पेज नंबर 80। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पेजेस ऑफ द डायरी। रॉक क्लाइंबिंग, रॉक पता है आपको बच्चे, चट्टान, पत्थर। नाउ वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच तेकला विलेज, है ना, काफ़ी ऊपर होगा तो आपको पहाड़ पे चढ़ के जाना होगा। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। सोचो आप कितना ज़्यादा हाई होगा ना, 1600 मीटर्स, है ना। इसको आप किलोमीटर में चेंज करो तो 1.5 किलोमीटर के अराउंड होगा। आर रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड। तो रक्सैक जो होता है ना, जो एक तरह का विशेष तरह का बैग होता है इनके लिए पास, जो कैरी करते हैं, उसमें सब चीज़ें होती हैं, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रॉप, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टार्च, टॉवेल, सोप, विंड चीटर, इस तरह जैकेट होता है एक तरह का, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स, सब इनके बैग में होता है वो रक्सैक्स में। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। स्टेप फील्ड्स क्या होता है, यू कैन सी दैट। स्टेप फील्ड ऐसे होते हैं, हिली एरिया, माउंटेन एरिया में ऐसे आपको फील्ड दिखेंगे, इसको आप स्टेप फील्ड्स कह सकते हो, है ना, ऐसे कहते हैं स्टेप फील्ड्स। यू कैन सी दैट, येस। We saw Colonel Ram Singh standing on a 90-meter high flat rock with pegs and ropes। 90 मीटर्स है ना, लगभग 100 मीटर आप समझ सकते हो, है ना। तो उस पर जो पेग होता है ना, खूंटा लगा के वो, और रोप के सहारे वो खड़े थे। नाउ वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फिट। यस, यहाँ पे क्या होगा, जो रॉक को अच्छा ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, तो उसमें कुछ दिक्कत होगी तो फिर बाद में चढ़ते समय दिक्कत हो सकती है। उसको ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से। फिर जहाँ पे वो जो आपका पेक्स है ना, जिसको फंसाना होता है, जो आपको रस्सी है, होल्ड्स प्लेस है, जहाँ पे होल्ड करेंगे उसको, ठीक है, उसको अच्छे से देखना होता है। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। आर इंस्ट्रक्टर टाइड और रोप अराउंड हिज वेस्ट। तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने पहले करके दिखाना था उसको, उसने अपने कमर में रोप को बांध लिया, ठीक है। और जो सुनीता है ना, जो लेडी है, वो जो आज डर नहीं रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था ना, उसमें मज़ा आया था उसको, एडवेंचरस था और काफ़ी उसने लर्निंग, मतलब उसके अंदर क्या हो गया, करेज आ गया था। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग, है ना। अब स्लिंग जो होता है आपका एक तरह से होता है, हुक होता है, उसको लगाया और ठीक है, रोप को उसमें पकड़ लिया, है ना। रोप को अपने को यहाँ पे क्या होता है, ये अच्छे से इसको बांध लेते हैं कमर में रोप को, और यहाँ पे इसके खूंटे स्लिंग को जो है लगा के ऊपर चढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। यू कैन सी दैट इन द पिक्चर, यस, लाइक दिस। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप। यस, ऐसे ऊपर आगे पैर को, हाथ को ऐसे बढ़ाते हुए ऊपर चढ़ते जाएंगे वो। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड, है ना। जब उस स्लिंग को लगाया होगा, है ना, तो वो सही से नहीं लगा होगा और वो स्लिप हो गई। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप। अब रोप तो बंधा हुआ है वेस्ट में, तो वो क्या होगा, उसके सहारे वो स्विंग करने लगे, क्योंकि वो जो स्लिंग था ना, वो तो स्लिंग निकल गया था। अब इसको इमेजिन करके देखो, ठीक है, कैसे ये हो रहा है यहाँ सब कुछ। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग, आई हर्ड। कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। तो लोग इसको बता रहे थे, जो थे वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, इंस्ट्रक्टर भी इंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे कैसे करना है, ठीक है। मतलब कि वो कह रहे हैं 90 डिग्री पर बिल्कुल जो है बॉडी को रखो, क्योंकि आप बिल्कुल उल्टा हो रहे हो एक तरह से, ठीक है। जैसे आप मान लो अर्थ पर खड़े हो, इसका पूरा अपोजिट हो जाएगा, तो आपका सर नीचे आ जाएगा, पैर ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये आपका, ये मान लो ये सर है, ये पैर है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल ऐसे हो, ये माउंटेन है मान लीजिए, तो आपका क्या है, सर ऐसे हो जाएगा और पैर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप ये रस्सी से ऊपर जा रहे हो ऐसे, ठीक है। तो 90 डिग्री, ये क्या हो गया, इसको 90 डिग्री बोलते हैं ना, ये उसको 90 डिग्री बोलते हैं। तो 90 डिग्री वाले पोजीशन में वो ऐसे चढ़ना होता है इसको। ये इंस्ट्रक्टर मिला उनको, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड आई स्टार्टेड
टू क्लाइंब अप। यस, अब उसको जो जो आपका नॉर्मल फर्श होता है ना, फ्लोर होता है, उसको आप क्या माउंटेन को आप फ्लोर मान लीजिए कि आप फ्लोर पर हैं और आप अच्छे से ऊपर चढ़ते रहिए। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। इसको रैपलिंग कहते हैं। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। यस, रैपलिंग होता है जो हम नीचे आते हैं, ऊपर जाने को हम क्या कहते हैं, रॉक क्लाइंबिंग हो गया। और जब उसी रस्सी रोप से नीचे आते हैं हम डाउन साइड, तो उसको हम रैपलिंग कहते हैं। ओके, सो आपने इसको समझ लिया। एंड नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर। टेल, हैव यू एवर क्लाइंब्ड अ ट्री? हाउ डिड यू फील? वर यू स्केर्ड? डिड यू नेवर फॉल? तो इसका आप बच्चे इसको आप होमवर्क में लिखना, इसके बारे में बताना, ठीक है। अगर कोई दूसरे बच्चों को आपने देखा है तो भी आप बताना है इसके बारे में, कितना मज़ा आता है ट्री पे चढ़ने में, और डर भी लगता होगा और आप गिर भी सकते हो ना, ये भी हो सकता है। हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल? What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a high rock? Yes, बहुत डिफरेंस है बच्चे। जो वॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होता है ना, काफ़ी ईजी है वॉल पर चढ़ना, और बच्चे देख तो चढ़ते रहते हैं ना, कूदते रहते हैं। लेकिन जो रॉक है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपको इक्विपमेंट भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए चढ़ने के लिए, और वॉल पे तो आप इजीली चढ़ सकते हो ऐसे ही जंप करके। तो ये डिफरेंसेज हैं। नाउ अ फनी इंसिडेंट इज़ देयर। 14 फरवरी डेट हो गया है, और इंसिडेंट क्या है कि ये जो है, जो मिजोरम की थी ना, उनकी फ्रेंड जो थी खोंदोनबी वाज वेल फीलिंग हंग्री। ये बहुत भूखी थी, ठीक है। तो ये पास के जो है फेंस में जाके उन्होंने कुछ तोड़ा खाने के लिए, कुकुम्बर तोड़ा था खाने के लिए। तो क्या हुआ, वहाँ के पास के जो लोकल थे ना, वो वहाँ पे आ गया, उनको पकड़ लिया और वो उसको कुछ आप लोकल लैंग्वेज में कुछ कहने लगे, क्योंकि लैंग्वेज पता है बच्चे हर जगह अलग होती है ना, लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो वो कुछ कह रहे थे, ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे वो क्या कह रही हैं, है ना। तो ये मीजो में बोल रही थी, है ना, और उनको मीजो नहीं आ रहा था, उनको उनका लैंग्वेज नहीं आ रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो संगीता मैम थे उन्होंने एक्सप्लेन किया हिंदी में, बट वो भी उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के बोला, मतलब सिंबल में, है ना, जैसे हाथ को एकदम साथ जोड़ के जैसे बोलते हैं ना, दैट वी आर सॉरी, ऐसे उन्होंने बोला। तो ये काफ़ी फनी इंसिडेंट हो गया था इनके साथ। नाउ नेक्स्ट इज देयर, बट बाई देन आर ग्रुप हैड गॉन फॉर अहेड। जब ये चीज़ हो रहा था ना, सब कुछ जब ये समझा रहे थे एक दूसरे को, है ना, तो क्या हुआ, इनके ग्रुप के और मेंबर्स काफ़ी आगे निकल गए। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, काफ़ी साथ अंधेरा हो चुका था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे। इनको लगा कि ये काफ़ी कुछ ये रास्ता भूल रहे हैं। नाउ वी वर रियली स्केर्ड। अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी हो रहा था, और बिल्कुल नया प्लेस था, उनके पास कोई आइडिया नहीं था ना, तो काफ़ी डरे हुए थे वो। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेस। टॉर्च से भी कुछ नहीं दिख रहा था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, है ना। तो काफ़ी डरा, मतलब नर्वस हो जाए आदमी थोड़ा सा, तो क्या होता है, ठंडी था, फिर भी उनको पसीना आने लगा। आई टाइटली हेल्ड खोंदोनबीज हैंड, है ना, दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लिया होगा। आई कॉल्ड आउट लाउडली, वेयर आर यू ऑल? तो सब क्या कह रहे हैं, जो उनके ग्रुप के मेंबर थे उनको वो पुकारने लगे, क्या कहाँ हैं आप सब? कैन यू हियर मी? ऐसे चिल्ला के वो बोल रहे होंगे, है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स, है ना। तो मतलब जो ऐसे ओपन एरिया होते हैं ना, काफ़ी माउंटेन वाले एरिया, तो वहाँ पे जो साउंड होता है वो इको होता है, रिपीट होता है बोलने पर। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस। ये सब इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं ना, उनके जो पास जो विसल होते हैं उसमें कोड होते हैं, उसको समझते हैं जो मेंबर्स होते हैं, है ना। और जो टॉर्च होते हैं, टॉर्च के फ्लैश से भी वो समझ जाते हैं, तो वो अपने विसल को यूज कर रहे थे। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड दैट वी आर मिसिंग। तब जो उनके ग्रुप के जो मेंबर आगे निकल गए थे, उनको मालूम पड़ा होगा कि हम लोग पीछे रह गए हैं। वी heard some whistles at a distance. I understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. तो फिर क्या हुआ, वो जो विसल था उसके साउंड से लोग, जो उसमें सिंबल होते हैं ना साउंड में, जो विसल के जो साउंड से वो एक दूसरे को पहचान गए, है ना, जो दूर चले गए थे ग्रुप वाले। खोंदोनबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग। उनको महसूस हुआ कि हम अकेले में हैं काफ़ी, तो ऐसे शांत रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें बात करते हुए चलना चाहिए। सी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीजो सॉन्ग लाउडली। तो वो इस फेयरनेस को, जो उनके अंदर डर था, उसको दूर करने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगे और आगे बढ़ने लगे। आफ्टर सम टाइम वी सा देम कमिंग टूवर्ड्स अस। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन। यस, फाइनली वो फिर ग्रुप में आ गए। तो ये जो है ऐसे होता है, कभी हम जर्नी पे जाते हैं तो
किसी ट्रैक या कैंप में जाते हैं तो, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज अ स्पेशल गेस्ट, हु इज दैट? 15 सितंबर फरवरी 1984, है ना, फरवरी की बात हो रही है। सो व्हाट इज देयर? आफ्टर डिनर, रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बछेंद्री पाल। बच्चे बहुत ही इंस्पिरेशनल ये पर्सनैलिटी है बछेंद्री पाल, अभी इसके बारे में मालूम पड़ेगा आपको। शी हैड जस्ट बीन selected as a part of the team to climb Mount Everest। माउंट एवरेस्ट पता है बच्चे, हमारा जो नॉर्थ रीजन है ना, नॉर्थ साइड में, वहाँ पे हिमालय रेंज आता है। हिमालय रेंज जो है वो पूरा हमारे जम्मू कश्मीर से लेके नेपाल चाइना बॉर्डर्स, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश मिजोरम तक है। अभी मैप में दिखाएंगे आपको। उसमें जो हाईएस्ट पीक है ना, उसकी जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। इसका हाइट बहुत ज़्यादा है, 8850 है, 49 अभी लिख रहे हैं, 8849 मीटर, है ना, बहुत ज़्यादा हाइट है। तो इसको अभी आप देखना पिक्चर में। सी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो जो गेस्ट आई थी ना, जो बछेंद्री पाल थी, अभी 1984 की बात है बच्चे, रियल स्टोरी है बिल्कुल, है ना, रियल इंसिडेंट है। सो जो है वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का जो है आशीर्वाद लेने आई थी। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, बहुत ही अच्छा इवनिंग था। वी वर ऑल सिंगिंग, है ना। अब एक तरह से कैंप में क्या होता है, एंजॉय भी करते हैं ना, तो सब लोग गाना गा रहे थे। बछेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग। पहाड़ी सॉन्ग बहुत ही प्यारे होते हैं बच्चे, जैसे बेदू पाको बारह मासा काफल पाको चैता मेरे चैला। कितना प्यारा सॉन्ग होगा, इसको आप देखना, है ना, सर्च करके देखना, सुनना। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बछेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। येस, दिस वॉज सुपर्ब। बछेंद्री पाल ये जो है फर्स्ट इंडियन टू रीच द हाइएस्ट, टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट की चोटी पहुंचने वाली ये पहली इंडियन वुमेन थी 1984 में, और इनको बहुत सारे प्राइज़ भी दिया गया है, और इन्होंने पूरे कंट्री का, देश का नाम रोशन किया है। इसके बारे में और पढ़ना, आप बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ना, आप सर्च करना। ये आपका जो है ये पीक है ना, जो हिमालय रेंज में है जो है, ये आपका माउंट एवरेस्ट का पीक है। इसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, और ये आपको पूरे मैप में दिख रहा होगा। लोकेशन देखिए अच्छे से। ये आपको नॉर्दर्न रीजन जो है ना, जो भी है सारा, ये जम्मू कश्मीर से लेके ये सारा रीजन जो है, बीच में नेपाल भी आएगा, फिर यहाँ भूटान भी एक कंट्री है, फिर ऐसे म्यांमार तक आते हैं। ये सारा जो रेंज है ना, ये पूरा हिमालयन रेंज है, ठीक है। हिमालयन रेंज में जो माउंट एवरेस्ट है ना, वो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। यहाँ पे आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट जो पीक है। इसको आप इमेजिन कर सकते हो ना। नेक्स्ट इज देयर 18 फरवरी इज नाउ कैंप इन द स्नो। अब आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। अब क्या है, अब स्नो वाले एरिया में कैंप कर रहे हैं। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर। सोच रहे हो, जो माउंट एवरेस्ट है ना, जो आपका माउंट एवरेस्ट है, उसका क्या है 8000 से ज़्यादा है मीटर से, और ये केवल 2000 मीटर पे ही अभी हैं। सोचो, तभी इतना ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है। वी वर टू स्पेंड द नाइट हियर। रात में कैंप करना था। एवरी वन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट। तो टेंट लगाना पड़ेगा ना। वी यूज्ड डबल लेयर्ड प्लास्टिक सीट्स फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड। डबल लेयर्ड से क्या होगा, बीच में एयर हो जाएगा ना बच्चे, तो ठंड नहीं लगेगी ज़्यादा। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म। येस, बीच में एयर आ जाएगा तो उससे क्या होगा, गर्म होगा अंदर। वी पुट इन द पेक्स एंड बिगिन टू पुट अप द, येस यू कैन सी दैट, ऐसे आपकी जो टेंट लगाते हैं ना कैंप में, टेंट। As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. एक तरफ से बांधते थे, दूसरी तरफ से हवा से उखड़ जाता था वो, है ना, उड़ जाता था। After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. है ना, उसके बाद उन्होंने खुदाई कर दिया, ठीक है, नाला जैसा बना दिया। इससे कोई बहुत से रीजन है उसके लिए, हो सकता है कीड़े मकोड़े सांप और ये सब ना आने पाएँ, और ये भी हो सकता है कि स्नो वाला एरिया है तो रेन वगैरह होगा या फिर बर्फ़ वगैरह जमेगा तो वो फिसल के उस ड्रेन के साथ से निकल जाएगा, है ना, वहाँ पे गीला नहीं होगा टेंट इनका। ये भी रीजन हो सकता है। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री। सभी लोग भूखे थे। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा एंड कुक्ड सम फूड, है ना। तो ये आपका घर तो है, घर तो होता नहीं है जहाँ सब कुछ अवेलेबल होगा, गैस होगा, स्टोव होगा, तो उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किया और खाना पकाया। After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Yes, very important thing. जहाँ भी आप जाओ ऐसे कैंप करते हो, पार्टी करते हो, पिकनिक मनाते हो, तो वहाँ पे आपको क्लीनलीनेस का ध्यान देना चाहिए। उनको जगह को यूज करने के बाद क्लीन कर लेना चाहिए। Soon we got into our sleeping bag. Sleeping bag अभी दिखेंगे आपको पिक्चर में,
और काफ़ी कंफर्टेबल होता है ना, कहीं भी आप कैरी कर सकते हो, तो उसमें जाके सो गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, वुड इट बी कंफर्टेबल। तो ऐसा आप फील कर सकते हो कि काफ़ी कंफर्टेबल तो नहीं होगा, घर की तरह बेड तो नहीं है, बेड और ब्लैंकेट तो नहीं है यहाँ पे कि काफ़ी कंफर्टेबल होगा। वुड आई नॉट फील कोल्ड, उसको लगा कि इसमें तो ठंड भी लग सकता है, बट द बैग वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फीदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। यस, अंदर फीदर्स भी थे, तो उससे वो क्या अच्छे से गर्म कर रहे थे। वी वर ऑल वेरी टायर्ड, सो वेरी सून वी फेल एस्लीप, सभी थके हुए थे, डिनर हो चुका था, सब सो गए। गो टू पेज नंबर 84 हियर। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग, स्नो वाला एरिया था, तो यहाँ पे बर्फ गिर रहे थे। वाइट सॉफ्ट फ्लफी snowflakes were gently falling like this. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass and the mountains, everything looked white. पूरा snowy हो गया था। Today we were to climb higher to 2700 मीटर। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले 15-17 था, फिर 21 से फिर 2700 मीटर तक ये जा रहे हैं, अराउंड 3000 मीटर्स। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। यस, स्टिक भी बहुत जरूरी होता है ना, बहुत जरूरी इक्विपमेंट है ना बर्फ पे चलने के लिए। इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग। बाई आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स। वी एंजॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन। लेकिन स्नोमैन बनाया, ये बर्फ से बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है, इसको आप पिक्चर में देखना, वीडियो में देखना, है ना, सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा। ओके, सो दैट इज लास्ट डे एट कैंप नाउ। 21 फरवरी 1984 के लास्ट डे है कैंप का। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। कैंप फायर होता है ना लास्ट डे में। एच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। सर, हर ग्रुप से कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं वो। वी वर एंजॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। आग जलाते हैं उसकी तरफ, ज़्यादातर बैठते हैं, हर ग्रुप वाले अपने अपने कुछ प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। सून इट वॉज मिड नाइट। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। तो अब रात होने वाली थी, तो जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, तो उन्होंने क्या किया, किसको बुलाया, संगीता मैम को बुलाया। आई थॉट ओ नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम। तो उनको डर लगा कि क्यों नाम मेरा पुकार रहे हैं, डांटना तो नहीं है। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल, है ना, वो समझ नहीं आ रहा था कुछ, है ना, काफ़ी शॉक्ड हो गई थी। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला संगीता मैडम को। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड डाउन माई फेस। तो शुरू में कितना डर रही थी मैडम ना, काफ़ी डर रही थी, वो वापस जाने तक के लिए सोच रही थी, लेकिन देखो उनके करेज की वजह से वो काफ़ी आगे बढ़ी और फाइनली जो इनको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला, और उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। व्हाई डू यू थिंक अ ड्रेन वाज डग अराउंड द टेंट। हाँ, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। सो राइट द आंसर लाइक दिस। द ड्रेन वाज डग टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियन, स्नेक्स एक्सेट्रा, है ना, इन सबको दूर रखने के लिए, ताकि वो टेंट में ना आ जाए। ये भी हो सकता है कि जो वाटर है वो जो है टेंट में ना आए, टेंट को गीला ना कर दे, ये भी रीजन हो सकता है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर। बिसाइड्स माउंटेनियरिंग what are other activities that can be called adventurous? Yeah, why एडवेंचरस कोई भी जो मतलब बहुत रोमांचक होता है ना, काफ़ी उसमें करेज चाहिए होता है ना, फियर भी आता है उसके अंदर, तो ये चीज़ें किस में आ सकती हैं। सो यू कैन राइट आंसर हियर बिसाइड्स माउंटेनियरिंग वी कैन से दैट पैराग्लाइडिंग, है ना, पैराग्लाइडिंग जो आसमान में उड़ते हैं ना, वो ऊपर छत, वो प्लास्टिक का वो कवर होता है कुछ। हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड बंजी जंपिंग, कैनोनियरिंग, है ना, कैनियनियरिंग एट्सेट्रा कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस। ये सारी जो है ना एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में आप पता करना, ठीक है, आपका होमवर्क है ना, इन सब के बारे में आप पता करना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। नाउ फाइनली पेज नंबर 86 पे आइए। हियर यू विल सी व्हाट वी हैव लर्नड। पूरे लेसन में क्या सीखा हमने। एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइंब माउंटेन, इसके बारे में आप पता करेंगे। हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ़ यू वर टू क्लाइंब माउंटेन, अगर आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। व्हाट वुड यू टेक विद यू, अपने साथ आप क्या क्या लेके जाओगे, ऐसा हमने लेसन में देखा है। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखोगे आप। ये आपका सीसीटी का क्वेश्चन है, सीसीटी क्वेश्चन है और आपका होमवर्क भी है, इसको आप अच्छे से अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखना। ओके, सो दिस इज टुडेज
EVS क्लास. नाउ वन मोर थिंग इज देयर, एक बहुत ही प्यारा सा बच्चे एक्सरसाइज है, इसको देखो. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ फ्यू एडवेंचर एक्टिविटीज़. यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ के आपके पिक दिख रहे हैं. आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द एक्टिविटी. यहाँ पर आप देख लो, समझ लो. लाइक यहाँ पे आपको बड़ा सा बैलून दिख रहा है, तो आपको मालूम हो गया होगा दैट इज दिस इज बलूनिंग, है ना. यहाँ पे आप बलूनिंग कर सकते हो. नेक्स्ट यू कैन सी, यहाँ पे देख रहे हो ये रिवर है, इसके बीच में रोप है, यहाँ पे हैंग है, ये कोई पर्सन हैंग कर रहा है, तो ये आप कह सकते हो कि दिस इज रिवर क्रॉसिंग. ये क्या है, रिवर क्रॉसिंग. ऐसे आप बहुत सारे आंसर, बहुत सारे जो है पिक्चर्स हैं, यहाँ पे आंसर ऐसे फाइंड कर सकते हो लाइक दिस. यस, यहाँ पे साइकिल दिख रहा है तो साइकिलिंग हो रही है. यहाँ पे माउंटेन है, माउंटेनियरिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है. और ट्रैकिंग के बाद यहाँ पे आप पैरासेलिंग भी आप देख लेना, सर्च कर लेना और इसको बारे में पता करना. ओके, तो ये कुछ जो एडवेंचरस एक्टिविटीज हैं इसके बारे में आप अच्छे से पता कर लेना और उसको नोट कर लेना आप. ओके, सो थैंक यू, टेक केयर.